प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फैज 7079 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे रसायन शास्त्र के 5 नंबर वाले प्रश्न। इससे पहले भी मैंने रसायन शास्त्र के एक प्रश्न बनाया है 5 अंक वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मैट्रिक की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे एक और क्वेश्चन क्या है कि निम्न की परिभाषा दें। जैसे आपसे पूछेगा एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन दे देगा एक साथ और मिला के पूछेगा आपसे कि परिभाषा दें। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, खनिज की परिभाषा दें, अयस्क की परिभाषा दें, गैंग की परिभाषा दें, निस्तापन और भर्जन। ये पांचों क्वेश्चन मिला के आपसे 5 नंबर में पूछेगा कि भाई इसकी क्या होता है परिभाषा। तो आप जवाब देंगे क्या? सबसे पहले आप खनिज के बारे में बताएंगे। खनिज के बारे में क्या बोलेंगे? धातु या यौगिक से युक्त वैसे पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। धातु या यौगिक से युक्त वैसे पदार्थ जो या तो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं या पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ये खनिज की परिभाषा हो गई। अयस्क वैसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। गैंग किसको बोलेंगे? खानों से प्राप्त अयस्क में, जो हम लोग खदान से कोई चीज प्राप्त करते हैं तो अयस्क में अशुद्धि के रूप में मिश्रित पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उसमें पत्थर के छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े, बालू या मिट्टी जैसे बेकार पदार्थ गैंग कहलाते हैं। 2 नंबर में भी पूछ सकता है गैंग क्या है। अगर 5 नंबर में पूछा सब मिला के। निस्तापन क्या है? अयस्क को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम तथा कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। एक बार प्यारे बच्चों फिर से देखेंगे, खनिज किसको बोलते हैं? धातु या यौगिकों से युक्त वैसे पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। उसके बाद है अयस्क, वैसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। गैंग, खानों से प्राप्त अयस्क में अशुद्धि के रूप में मिश्रित पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बालू या मिट्टी जैसे बेकार पदार्थ गैंग कहलाते हैं। निस्तापन किसको बोलेंगे? अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। प्यारे बच्चों, निस्तापन के बाद एक रह गया आपको भर्जन। भर्जन की परिभाषा हम आपको बोर्ड पे नहीं जगह था तो नहीं लिखे, यहाँ आपको हम बोल देते हैं। भर्जन किसको बोलेंगे? सांद्रित अयस्क को अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना द्रवित किए गर्म करने की क्रिया भर्जन अथवा जारन कहलाती है। भर्जन को जारन भी कहते हैं। एक बार फिर से भर्जन की परिभाषा, सांद्रित अयस्क को अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना द्रवित किए गर्म करने की क्रिया भर्जन अथवा जारन कहलाती है। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस हो तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 450 अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।